हेलो फ्रेंड, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ये हमारा वन शॉट वीडियो है। ऐसे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों बच्चों को समझाने के लिए कि ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में बच्चों को पूरे बुक को फिर से रिवाइज एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और उतना टाइम अपने पास है नहीं। इसलिए हम वन शॉट वीडियो ला रहे हैं जिसमें कंसेप्ट होगा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये श्योर है, क्या श्योर है कि 100% वही इसी क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस, जैसे एक अध्याय में आप पढ़ेंगे तो 10-12 के क्वेश्चन होगा जिसमें से कुछ टफ होंगे कुछ इजी होंगे। तो जो इजी होंगे उनको एक बार बता दिया जाएगा, जैसे 10 को है उसमें एक बता देंगे। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कुछ सिद्ध करने वाला हो या इसके जैसे थोड़ा बड़ा हो जो लगता है कि आएगा ही, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मतलब कहने का ये है जो थोड़ा टॉपिक टफ है उसके बारे में चर्चा ज्यादा होगी, जो सरल है उसके बारे में चर्चा कम होगी। ठीक है, तो हमारा नंबर सिस्टम है। ये खास करके यूपी बोर्ड जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए नंबर सिस्टम ये जो वीडियो हमारा है इसमें जो नंबर के बारे में चर्चा होगी। और इसमें आप ये तो वीडियो कोई भी देख सकता है, यदि नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो। बट इसके आगे जो हमारा कौन सा वीडियो आएंगे वो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो केवल आने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। और बच्चे ये ना सोचे कि उनके जैसे यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड है, वो लोग ये ना सोचे कि उनके लिए वीडियो नहीं है। और भी टीचर हैं अपने पास, वो लोग भी अपना अपना करेंगे, लेकिन हम खास करके यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और सर हैं हमारे पास जो हर सब्जेक्ट और हर बोर्ड के लिए अलग अलग अपना अपना वीडियो बना के अपलोड करेंगे चैनल पर। आप लोग यदि देखना चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, पहला हमारा नोट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर एग्जाम्पल जो 1 से लेकर कहां तक 1 से लेकर चले जाइए जहां तक आप गिन सकते हैं। 1 से लेकर जहां तक आप गिन सकते हैं वो सब क्या होता है? नेचुरल नंबर। आप कहेंगे नेचुरल नंबर कहां अनलिमिटेड होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत बड़ा नंबर कलेक्ट किए हैं, उसमें जैसे ही 1 प्लस करेंगे उसके आगे वाला एक नंबर आ जाएगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्या? इसकी इनफाइनाइट है, अपरिभाषित तो नहीं है बट इसकी लिमिट नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। जितना बड़ा भी नंबर, आप कोई भी कितना बड़ा नंबर बताइए उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसके आगे वाला नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं, अपरिभाषित नहीं कहेंगे बट इसकी लिमिट कहां तक है ये आप नहीं बता सकते कि यही हमारा एक लास्ट, जैसे कह सकते हैं जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर होता है तो आप कहते हैं 10 हमारा क्या है? इसका लास्ट नंबर है। बट नेचुरल नंबर आप कहेंगे तो 10 को लास्ट नहीं कर सकते, जैसे इसमें 1 प्लस करेंगे हम उसके आगे वाला नेचुरल नंबर अपने पास आ जाएगा, इसलिए इसकी लिमिट नहीं है। 1 से लेकर जहां तक आप गिन सकते हैं वो सब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यदि उसी में क्या किया जाए? 0 को इंक्लूड कर लिया जाए, नेचुरल नंबर में 0 को भी ले लेंगे आप तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या, होल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या और होल नंबर में पूर्ण संख्या, जिसमें क्या प्राकृतिक संख्या में ही बस इसको शामिल करना है 0 को। और ये भी आप जितना बड़ा भी नंबर याद करना चाहते हैं उतना कर लीजिए, उसमें 1 प्लस करेंगे उसके आगे वाली प्राप्त हो जाएगी। इसका लिमिट नहीं है कि यही लास्ट है, इस नंबर के बाद अब प्राकृतिक संख्या खत्म हो गई या पूर्ण संख्या हमारी खत्म हो गई।
जैसे 1 प्लस करेंगे उसके आगे वाली नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है माइनस नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा है इंटीजर। इंटीजर में दो प्रकार के इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। चलिए ये काम हो गया, इसको बता दिया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे क्या +1 +2 +3 +4, ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब प्लस साइन के साथ जो भी नंबर लिख दिया जाए वो पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव साइन के साथ मतलब क्या ऋणात्मक साइन, ऋण वाले साइन के साथ जो भी नंबर लिख देंगे, माइनस के साथ जो भी नंबर लिख देंगे, ऐसे वो क्या हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, PI लिख दीजिए शॉर्ट में, और ये P नहीं या नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है PI। जैसे प्राकृतिक संख्या कहीं आएगी तो उसको n से साइन इसका है n से प्रेजेंट किया जा सकता है। पूरा प्राकृतिक संख्या लिखने की जरूरत नहीं, n लिखा मतलब समझ लीजिए वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। Z और W दोनों से ही पूर्ण संख्या को डिनोट किया जाता है, और कोई नंबर को इस अल्फाबेट से डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए इसको ध्यान देंगे। ठीक है, बार बार कभी कभी ये होता है कि पूरा होल नंबर ना लिखकर फिर Z लिख देगा, ऐसे नंबर मतलब क्या पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, और नेचुरल के लिए ज्ञान से। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जान लीजिए थोड़ा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस साइन के साथ जो भी नंबर लिख देंगे वो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन के साथ जो भी नंबर लिख देंगे नेगेटिव इंटीजर। आप कहेंगे जीरो, जीरो क्या होता है भैया, जीरो भी क्या होता है इंटीजर होता है, बट इसके आगे ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस जीरो के आगे लगाने से कोई मतलब है नहीं है, इसलिए इसे जीरो लिखिए, चाहे प्लस जीरो लिखिए, चाहे माइनस जीरो लिखिए, ये सब क्या है सेम ही है, जीरो के इक्वल है, इसलिए केवल जीरो लिख सकते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पढ़ेंगे आगे, बीच में जीरो लिखते हैं, राइट साइड में हमेशा प्लस वाला लिखते हैं नंबर, और इधर में क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, ऐसे है। इसका प्रयोग नंबर लाइन में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अब जीरो भी इंटीजर ना है, और प्लस नंबर के साथ पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस वाले के साइन के साथ नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अब हमारा चौथा है सम और ऑड नंबर। ऑड मतलब होता है विषम। ठीक है, विषम को आप सम विषम तो बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे, ये तो शुरुआत में नंबर के बारे में जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो जितने क्लास में पढ़े होंगे लगभग इसके बारे में। ऑड मतलब विषम होता है, विषम संख्या वो संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिविजिबल नहीं, मतलब दो से जो न कट पाए, वैसी संख्याओं की क्या कर सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे हो गया क्या दो नहीं 1 3 5 डॉट, ये सब क्या है विषम संख्या है जो दो से नहीं कर सकता। सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। पांचवा वाला नोट है सम संख्या जो डिवाइड हो जाए दो से, और विषम संख्या जो डिवाइड दो से न हो। तो सम के लिए एग्जाम्पल आप देख लिए हैं, ये विषम के लिए एग्जाम्पल ये है। एक अलग से चीज बता रहे हैं इसमें थोड़ा, जैसे 1 से लेके 100 तक कोई पूछ दे, 1 से लेके 100 तक नंबर लिखा है, उसमें अब कितना सम होगा कितना विषम होगा, तो आप जान लीजिए कि जितना भी नंबर जैसे 1 से लेके 100 के बारे में पूछ लिया जाए तो 50 उसका आधा कर लीजिए, 50 सम होगा और नंबर, और 50 इवन नंबर होगा। इसमें हम कहते हैं 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा है, हम इसमें से कहते हैं कि कितना सम और कितना विषम होगा, तो आप कह सकते हैं इसका आधा सम और आधा विषम। मतलब कहने का ये है, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के दिया हो तो ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ से 120 न कहेगा, कोई पूछ ले 190, तो यहाँ एक नंबर 1 से 20 तक था तो आधा आधा, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि एक नंबर जो सम वाला था वो कम हो गया,
कौन सा कम हो गया 20 कम हुआ तो सम नंबर एक थे कम कर देंगे, एक थे कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, अब हो जाएगा 10 ठो तो हो जाएगा ऑड नंबर और 9 ठो हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है क्योंकि आप केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अलग तो होना ही चाहिए और जगह से। और एक खास बात और कि आप पटेल सर के द्वारा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो होता ही है। सम संख्या विषम संख्या की हो गई। अब इसके नेक्स्ट नोट यहाँ अपना देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अब। उसके बाद हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका फैक्टर केवल क्या, या तो वो नंबर खुद हो या तो 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता है एक के अलावा, वही क्या होता है अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 ऐसा नंबर जो फैक्टर इसका निकाला जाए तो क्या होगा 1, और 1 के अलावा ये स्वयं 2 ही है जो इसको काट सकता है। मतलब कहने का ये कि ऐसा नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से न कट पाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। ठीक है, 2 से आगे जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा। 9 क्यों 9 नहीं होगा? 9 इसलिए नहीं होगा भाई क्योंकि 9 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ अभाज्य संख्या 9 नहीं है। ऐसा नंबर जिसका कम से कम फैक्टर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें कंपोजिट मतलब कि भाज्य संख्या। भाज्य मतलब क्या, जिसको कोई भी भजा दे। ठीक है, भाज्य संख्या वो होता है जिसको कोई भी भजा दे। कोई भी भजाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 4 है, अभी हमने अभाज्य में क्या पढ़ा कि ऐसा नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से न कटे वो अभाज्य संख्या। यहाँ पे क्या है, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। फैक्टर मतलब गुणनखंड, जैसे 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 खुद वो संख्या। 2 से ज़्यादा हो गया ना, 2 से ज़्यादा हो गया तो मतलब क्या, वो भाज्य संख्या है। देखिए जिसको 1 तो भजाया ही, 2 भी भजाया और 4 भी भजा दिया, मतलब क्या, जिसको कई लोग भजा दे रहे हैं। 2 से ज़्यादा लोग भजा देंगे तो भाज्य संख्या। ठीक है ना, ये थोड़ा इस टाइप से हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। उसके बाद आ जाए को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को याद भी नहीं रहता है क्या है, कुछ नहीं है, सब वही है। ऐसा नंबर जैसे मान लीजिए क्या 13 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ये सह अभाज्य संख्या है। अभी एग्जाम्पल देख लीजिए फिर बता रहे हैं क्यों है। दूसरा ले लीजिए 12 और 13। ऐसा 2 नंबरों का ग्रुप पेयर में रहता है। सहभाज्य संख्या हमेशा पेयर में रहता है, नाम से ही देख लीजिए, सह अलग है अभाज्य अलग है। 2 चीज आया ना, तो 2 चीज मतलब 2 हो गया, 2 पार्ट बन रहे हैं इसके, एक है तो 2, तो इसमें सहभाज्य में याद रखिए बस इसी से कि पेयर में आएगा हमेशा। जैसे भाज्य अभाज्य पढ़े, सिंगल की बात हो रही थी, यहाँ पर 2 की बात हो रही है। सहभाज्य इसके नाम से भी पता चल रहा है। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। जैसे 13 का फैक्टर निकालेंगे 1 3 और 13 होगा, 1 और 13 केवल है। और 11 का भी निकालेंगे तो 1 और 11। दूसरा में देख लीजिए 12 की क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 12 होगा। और 13 का निकाल लीजिए, 1 होगा और 13 होगा। ये मत सोचिए कि इसका कई ठो आ गया तो फैक्टर, तो ये सहभाज्य नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, बट ये को सहभाज्य की बात हो रही है जब,
तो जब सहभाज्य की बात होगी तो इन दोनों में दो से ज़्यादा, इन दोनों नंबरों में दो से ज़्यादा यदि फैक्टर कॉमन हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो सहअभाज्य संख्या है। जैसे कि जैसे 13 और 12 को लिए थे हम लोग, तो दोनों में कोई ऐसा है जो कॉमन है, इसका फैक्टर नहीं है, केवल 1 है। जब दो ऐसे नंबरों का पेयर या जोड़ा कह लीजिए जिसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन नंबर न मिले, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी बातें हैं। नंबर सिस्टम इसलिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अभी 10th क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियो अपलोड की जाएगी 1 शॉट, जिसमें आप लोग को सबसे पहले हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, जिसको पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा इस पर छोटा सा व्यू दे रहे हैं, बस हल्का हल्का, बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे। यदि आपको डिटेल में नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, एक बार अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा नंबर सिस्टम के लिए। चलिए को प्राइम तक हो गया था सहभाज्य। अब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देख लीजिए। रेशनल मतलब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख दें और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या है? जैसे बट्टे में लिख दें लेकिन q कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या आप कह सकते हैं 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि 0 को हम 0/9 या कोई भी नंबर 0/ कुछ भी नंबर लिख देंगे, p/q के रूप में है भी और नीचे 0 भी नहीं है, मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर। अब कहते हैं 9/0 नहीं लिख सकते। हमने अभी कहा था यहाँ डिनोमिनेटर को कभी भी 0 के इक्वल में नहीं रख सकते हैं। इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर एक और होता है, जैसे डेसिमल में आप जाएंगे, चलिए उसको बारे में अभी डिटेल में। इरेशनल पहले जान लीजिए। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में हम लोग जानेंगे ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या। जैसे √ क्या लिखा हो? 2 लिखा हो, इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आप लोग सोचेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, सर ये तो अपरिमेय संख्या कैसे हो गई? ये तो परिमेय संख्या हो गई। नहीं, एक्चुअल में जो पाई का मान है वो 22/7 नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी 22/7 लिख कर दे दे उसे हम परिमेय संख्या में रख लेंगे, लेकिन ये केवल पाई बना के दे देगा तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या में उसकी गिनती करेंगे। ठीक है, रेशनल इरेशनल हो गया भाई। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और परिमेय संख्या में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक छोटा सा अंतर होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, भिन्न, जो जैसे 4/3, ये तो कह देंगे आप परिमेय संख्या है सर। हाँ बिल्कुल है, जो कोई भी परिमेय संख्या फ्रैक्शन हो सकता है, बट एक फ्रैक्शन एक जरूरी नहीं है कि वो परिमेय संख्या ही हो। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या और फ्रैक्शन में बस एक ही, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर परिमेय और भिन्न में बस एक ही अंतर होता है कि परिमेय कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं आ सकता, जबकि भिन्न नेगेटिव साइन के साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। डेसिमल के बारे में आप जानते ही होंगे, दशमलव लगा दिया जाता है। डेसिमल नंबर जैसे 0.5, 0.15, ये सब क्या है? डेसिमल नंबर है। थोड़ा सा एक अलग से वीडियो एक व्यू दे रहे हैं आप लोग के नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्या में जैसे आप 1, 2, 3 ऐसे लिखा है, ये तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, आप जानते हैं।
लेकिन 1.5 2.5 ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, नंबर दो टाइप का होता है, रियल और इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक नंबर और अकाल्पनिक, वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर उसे कहते हैं जिसे हम, जो संख्या माइनस में रहता है, जैसे कि √-2 लिखा हो, ये सब काल्पनिक है नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल से लेके जितना तक भी आप नंबर जानते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर। अंडर रूट नेगेटिव साइन के साथ जो भी नंबर लिख दिया जाए वो सब क्या होता है, वो सब नंबर क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कोई भी नंबर लिख दीजिए, इसे आयोटा से व्यक्त करते हैं। आप अपर क्लास और ऊंचे क्लासों में जाएंगे, जैसे 11 में जाएंगे तो आप काल्पनिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल में यहीं तक, ठीक है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।